14 नवंबर 2021 एक ऐसा ऐतिहासिक दिन जिस दिन के बाद एनडीए गर्ल्स के लिए अलाउ हो गया। और वो दिन था और आज का दिन है कि अगर उसके पहले गर्ल्स से पूछो कि अगर आपको फौज ज्वाइन करना है तो कहती थी सर सीडीएस के बाद या एफकैट के बाद। पर उसके बाद एक ऐसा मौका मिला, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली जिसे हमारी छोरियों ने दोनों हाथों से ग्रैब किया, यानी इस अपॉर्चुनिटी को पूरा यूज किया जैसे ही एनडीए गर्ल्स के लिए ओपन हुआ। ये सच बात है, सीटें थोड़ी कम थी बट एटलीस्ट शुरू तो हुआ। इट्स जस्ट द बिगिनिंग। बहुत लोगों ने बहुत सारे सवाल उठाए, क्या ये फिट होंगे, क्या ये एलिजिबल होंगे, बहुत सारी कंट्रोवर्सी रही, पर सारी चीजों को निगलेक्ट करके चीजों को आगे बढ़ाया। और जैसे आप देख भी पा रहे हैं कि एकेडमी के अंदर पूरा बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस जा रहा है गर्ल्स का। तो उन्होंने प्रूफ कर दिया कि देखो ऐसा है ना, हम जो चीज करना चाहें वो कर सकते हैं और बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एनडीए जो गर्ल्स की एंट्री है और क्या स्कोर होना चाहिए इस बार पेपर को लेकर। तो जितनी भी मेरी छोटी बहनें हैं बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, ये डेडिकेटेड वीडियो मैं सिर्फ तुम लोगों के लिए बना रहा हूं। सबसे पहली बात यार कि आप लोग के लिए मुझे बहुत अच्छा फील होता है इस वाइब में, क्योंकि यार आप लोग ने वो गट्स तो लिए। बिकॉज ये फील्ड एक ऐसी नहीं है कि हाँ हर लड़की जो होती है वो एनडीए की तैयारी करती है, ऐसा नहीं होता है। टीचिंग, आप इंजीनियरिंग, नीट, ये वो सेक्शंस हैं जहां अमूमन गर्ल्स आती है। पर अगर आप इसको चूज कर रहे हो तो इसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है आपको कि ये आपका पैशन है, ये आपकी मर्जी है कि आपको भी है कि भाई हाँ हम किसी से कम नहीं है और हम भी मां भारती की सेवा करेंगे सेना से जुड़कर। तो सबसे पहले तो कुडोज टू यू ऑल, ठीक है। पर ये तो हो गई बातें। अब क्या, अब यार आपने अगर फॉर्म भर दिया है, अभी 28 तारीख को फॉर्म आ रहा है, अगर आपने ये फॉर्म भर दिया, अब ये वीडियो जब भी अपलोड होता है, पहले बात मुझे नहीं पता, एक चीज समझिए कि अगर आप एनडीए 2 2025 की तैयारी कर रही हैं तो इस बात को समझो कि एनडीए है क्या। यार एनडीए में आपको मालूम है दो चीजें होती है, रिटन फिर एसएसबी। और अमूमन मैंने देखा है गर्ल्स को बात करते हुए कि एसएसबी में ऐसा होगा, एसएसबी में वैसा होगा। पर मेरी सिंपल सी लाइन है, अगर रिटर्न ही नहीं हुआ तो एसएसबी का क्या करोगे। मतलब अगर आपका रिटर्न ही नहीं हुआ फिर एसएसबी की बात ही नहीं आ पाएगी। तो लेट्स टॉक अबाउट रिटर्न फर्स्ट, ठीक है। तो अगर हम रिटर्न की बात करें, है ना, तो आपको मालूम है कि दो पेपर होता है। पहला पेपर का नाम क्या भैया, मैथमेटिक्स, ओ वाओ। दूसरे का नाम क्या है, गैट, जिसके अंदर बेसिकली 3 सेक्शन होते हैं। पहले को बोलते हैं हम लोग इंग्लिश, दूसरे को बोलते हैं हम लोग साइंस, और तीसरे को बोलते हैं हम लोग क्या, एसएसटी, स्टैटिक साइंस या सोशल साइंस, जिसमें करंट अफेयर भी आता है। मैथ्स होता है 300 नंबर का, गैट होता है 600 नंबर का, टोटल नंबर आता है 900। ठीक है भैया, ये तो हो गई कैलकुलेशन ऑफ नंबर्स, ठीक है, कि 900 नंबर का टोटल आपका रिटर्न होता है। अब इस 900 में से कट ऑफ कितनी जाती है, सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में आता है। तो आउट ऑफ 900 कट ऑफ जाती है हमारी लगभग 300 नंबर, यानी कि आउट ऑफ 900 कट ऑफ जा रही है मात्र 300। अगर ये आज की डेट से बात करें, 292 भी गई है, 307 भी गई है, तो मैं 300 लेके चल रहा हूं सेफर साइड, है ना। ये वो बातें हैं जो आपको बताया जाता है। पर आज मैं कुछ ऐसी हार्श बातें करने आया हूं आपके बीच में जो आपको सुनने में भले ही अच्छी ना लगे, पर ये आपके लिए जरूरी है और सही है। वो ये है कि अगर आप में से कोई भी लड़की जो तैयारी कर रही है एनडीए की और जिसका टारगेट है कि यार 300 कट ऑफ जाता है, मैं 350 तक ले आती हूं एंड यस दैट्स गुड, तो मैं उनको एक बार आई ओपनिंग करना चाहता हूं कि अगर आपने मेरिट लिस्ट देखी हो और 400 से कम अगर आप लाने की सोच रहे हो और मेरिट इन होने का सोच रहे हो, तो मेरी छोटी बहनों आप अभी नींद में हो, आप अभी सपने में हो। आपको अगर सिर्फ रिटर्न क्वालिफाई करके खुश होना है तो एक अलग बात है, फिर आप ले आओ 350 नंबर, खुश रहो। पर अगर वाकई में आपको जाना है एकेडमी, एनडीए ज्वाइन करना है, आपको मां भारती की सेवा करनी है, अगर आपको ये चाहिए, तो भैया ये 300 350 का जाप तो छोड़ दो। मिनिमम 400 नंबर अगर आप ला रहे हो तब आपका कोई मतलब है, वरना मतलब नहीं है। देखो बेटा, पहली बात तो यार मौका ही नहीं था, फिर जब मौका मिला तो सीट्स कम है, तो जब सीट्स कम है तो लड़ाई ज्यादा तगड़ी है। पर मुझे यह भी मालूम है कि तुम लोग वॉरियर हो, वॉरियर नहीं हो कि बस बहाने गिनाओ। स्टॉप 3C, कंप्लेन, क्रिटिसाइज, कंडेम, ये छोड़ते हैं। हम लोगों को यह समझ में आ गया पहली चीज कि हमारे लिए कट ऑफ 400 नंबर है। यह बात आज अपने दिमाग को बोलो ऐसे कि बैठ जाए वैसे, ठीक है। अब अगर बात करें एसएसबी की, ठीक है, तो आप जो भी हो, अभी जैसे भी हो, 3 चीजें बता रहा हूं, बस 3 चीजें जिसको आप जैसे भी जिस भी सिचुएशन में हो अभी से काम करो एसएसबी के लिए। पहला, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए
और जब मैं कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करता हूं तो मैं सिर्फ इंग्लिश की बात नहीं करता हूं, मैं हिंदी की बात करता हूं। आर्टिकुलेशन, पिच मॉड्यूलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर नहीं है तो इस पर काम कीजिए, हो जाएगा। ये कोई ऐसी चीज नहीं जो लोग पैदा होते ही लेकर आते हैं, ये डेवलप की जाती है। नंबर 1। नंबर 2, नॉलेज। नॉलेज हमेशा से लोगों को अलग करता आया है और आपको भी अलग करेगा। तो भाई आप नॉलेज बढ़ाइए, ठीक है। नॉलेज बढ़ाइए मतलब क्या, अपने आसपास जियो पॉलिटिकल क्या चीजें हैं। जैसे 2 चैनल मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, अंकित इंस्पायर्स, आप वो देखा करिए, और प्रशांत धवन। ये 2 चैनल आप गांठ बांध लीजिए, आपको देखने ही देखने हैं। हालांकि ये तो लड़के भी देख सकते हैं। नॉलेज आपका अच्छा होना ही चाहिए हर हाल में, नंबर 2। और नंबर 3, इंड्योरेंस, फिजिकल इंड्योरेंस, यानी कि स्टैमिना। स्टैमिना बोल सकते हैं इसे आप लोग, कि आप यार, अब एक बात तो तय है ना कि आपने चूज किया है कि मुझे इंडिया जाना है, तो ये भी आप भली भांति जानते हैं कि वहां पे एसी रूम और बढ़िया सा एकदम ऑफिस और सिक्योरिटी तो नहीं मिल रही है। वो जो लाइफ है वो इजी तो नहीं है। तो जब वो इस इजी ना, इज नॉट सो इजी लाइफ को आपने चूज किया है, तो भाई वैसे खुद को तैयार भी करो। यानी अपनी जो स्टैमिना है, पुशअप्स, चिनअप, रनिंग, जो भी आपसे हो सकता है, जितना भी आपसे हो सकता है, स्टार्ट करिए। और ये बोल के ना करिए कि मुझे इतना करना है, आप एक हैबिट बनाइए कि हाँ, मुझे अगर आज आपसे अगर 5 पुशअप्स हो रहा है तब भी कोई समस्या नहीं, 50 हो रहा है तब भी कोई समस्या नहीं। अगर 5 हो रहा है तो 10 ले आने की कोशिश करो, 50 हो रहा है तो 100 ले आने की कोशिश करो। बहुत सिंपल सा, अपने लिए टारगेट थोड़ा ऊपर का सेट करो। ये आपके लिए एसएसबी है। फिर भी मैं बोलूंगा कि अभी आपको एसएसबी के लिए सिर्फ 10% टाइम देना चाहिए और 90% यू हैव टू वरी अबाउट दिस थिंग। अब अगर 400 नंबर लाना है, मैं आपको बहुत सिंपल सा बता रहा हूं भाई। देखो, ये हो गई आपकी मैथमेटिक्स, है ना। मैथमेटिक्स अब हालांकि ऐसा मतलब मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है कि जो गर्ल्स होती हैं उनकी मैथमेटिक्स थोड़ी सी एवरेज होती है। हालांकि हो सकता है तुम्हारी स्ट्रांग हो। मुझे कमेंट में जरूर बताना कि तुम्हारी मैथ्स कैसी है। बट अगर मैथमेटिक्स है, देखो बहुत सीधी सी बात है, आप अपने मूड के लिए नहीं पढ़ाई करेंगे, आप अपने इमोशंस के लिए पढ़ाई नहीं करेंगे। आपको पढ़ना है, आप पढ़ेंगे, नो ड्रामाबाजी, ठीक है। आपको एनडीए में मैथ्स है, हमें पढ़ना है, इररेस्पेक्टिव ऑफ माय पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। 300 नंबर की मैथ आ रही है, आपका टारगेट मिनिमम होना चाहिए 130 टू 150। इससे कम में काम नहीं चलेगा, ये एकदम सच है। देखो, मैं हाइपोथेटिकल बातें नहीं करता कि 200 ले आओ, 250 ले आओ, नहीं यार, ठीक है। 1 दशक के ऊपर हो चुका है, बहुत बच्चों को एकेडमी पहुंचा चुका हूं, बालिकाओं को पहुंचाऊं। अभी आपने रिसेंटली देखा हो तो हमारी एक बच्ची है पवित्रा साहू, वो रिकमेंड हुई है। उसके पहले कशिश, वो रिकमेंड हुई है। बनप्रीत, वो लाइन से रिकमेंडेशन की कोई समस्या नहीं है ना। तो आप ये समझिए कि मुझे मालूम है कि आप लोग की लड़ाई थोड़ी बड़ी है यार, ये फैक्ट है। मतलब बॉयज की कंपैरिजन में आपकी लड़ाई थोड़ी बड़ी है, बिकॉज आप पहले फैमिली में आप वॉरियर होते हो, आपको प्रूफ करना पड़ता है कि वाई एनडीए, ठीक है। फ्रेंड्स में, एक्वेंटेंस में, फिर आप हर जगह चैलेंज आपको झेलना पड़ेगा। पर ठीक है ना, इट्स ओके। जिसकी लाइफ में युद्ध नहीं वो बेकार है। कहते नहीं है कि युद्ध नहीं जिसके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या तो रण से भागे होंगे। तो चैलेंजेस आ रहे हैं तो उसे खुशी खुशी लीजिएगा। और चैलेंज एक्चुअली है मेरा कि 130 150 से कम नंबर आपको मैथ्स में नहीं लाना है, नंबर 1। नंबर 2, टॉकिंग अबाउट गैट, आपका टारगेट क्या होना चाहिए? बहुत सिंपल सी बात कर रहा हूं। सबसे पहला इसमें आता है आपका इंग्लिश, फॉलोड बाय साइंस, फॉलोड बाय एसएसटी। तो बेटे सबसे पहले आपको टारगेट करना चाहिए इंग्लिश। कैसी भी आपकी इंग्लिश हो, आपका टारगेट होना चाहिए इसमें 35 प्लस क्वेश्चन मुझे करने हैं। साइंस में 40 प्लस क्वेश्चन आपको करने हैं। ये 2 लोग ही हैं जो आपको एनडीए में आपकी रैंक की तरफ आपको लेके जाएंगे। यही 2 लोग हैं, इंग्लिश और साइंस। ये आपको हेल्पिंग हैंड है, रैंक लाने में ये हेल्प करेगा। इसमें भी क्या, मेरा मानिए ज्योग्राफी, ठीक है। ज्योग्राफी आपको ढंग से और पूरी पढ़नी चाहिए, ठीक है। हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो मेरा हिसाब से आपको एंशिएंट और मॉडर्न पढ़ना चाहिए, मेडिवल नहीं पढ़ना चाहिए। पॉलिटी आप ना पढ़ो, करंट अफेयर आप बहुत अच्छे से पूरे 1 साल करंट अफेयर पढ़ना चाहिए आपको। और इकोनॉमिक्स में सिर्फ और सिर्फ 5 ईयर प्लान पढ़ के जाओ, इतना करके जाओ, कहीं नहीं गया है। 400 नंबर तो आप सिर्फ गैट में ले आओगे। अगर इस तरह की तैयारी करोगे ना, 400 नंबर सिर्फ गैट में आएंगे, सिर्फ गैट में। और ये आते हैं, आ चुके हैं, और आपके भी आएंगे, आई एम श्योर अबाउट इट। बट इन सब को करने के लिए आपको ये चीज दिमाग में रखनी है, आज के बाद हमें कहीं भी, मतलब आपको कहीं भी किसी से भी ये जिक्र नहीं करना है कि एनडीए की कट ऑफ 300 आती है। आपको बोलना है कि एनडीए की कट ऑफ 400 से कम नहीं आती, मुझे 450 प्लस लेके आना है, मैं लेके आऊंगी, नंबर 1। नंबर 2, आपको कोई बोले कि सीट्स कम है तो सीधे मुस्कुरा के बोल दीजिएगा मुझे तो 1 चाहिए, ठीक है। नंबर 3, आपको कोई बोले तुमसे ना हो पाएगा,
तो मुस्कुरा देना, क्योंकि बुरा कब लगता है? जब असलियत होती है, जब मालूम होता है अंदर से कि मेरे अंदर पूरी पोटेंशियल है और मैं पूरी मेहनत कर रही हूं, कैसे नहीं होगा। तो किसी की मजाक का, जैसे एग्जाम्पल तौर पर मैं अपने ऊपर लेता हूं, अभी कोई मुझे बोलता है कि मुझे मैथ्स पढ़ानी नहीं आती, मान लो, तो मैं मुस्कुराता हूं, मैं उसको रिप्लाई नहीं करता। क्यों? क्योंकि मुझे पता नहीं ये मजाक है, ये ऐसी बातें हैं। पर कोई मुझे बोलता है मोटा, तो मुझे बुरा लगता है, क्योंकि सच्चाई है। तो अगर कोई तुमसे बोल रहा है कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तो बुरा मत मानो, मुस्कुरा दो, ठीक है। नेवर आर्ग्यू विद फूल्स, दे विल ड्रैग टू देयर पोजीशन एंड बीट बाय देयर एक्सपीरियंस। ठीक है बच्चे, तो ये चीजें हैं जो आपको अभी से अपने दिमाग में डालनी है। आई एम श्योर अगर आपको इस तैयारी में एमजीएस का साथ चाहिए, तो हमारा ऑनलाइन बैच है रैंकर्स, जो हमारी ऐप मैथ जुगाड़ से में है, आप वहां जुड़िए। मैं चाहता हूं आप जुड़िए, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप लखनऊ आओ, नजर के सामने दिल के पास, और मैं आपको बताता हूं कैसे आपको मैं यहां से एकेडमी तक लेके जाऊंगा, हाथ पकड़ के, जिम्मेदारी के साथ। ठीक है बच्चों, कैसे भी तैयारी करो, खुश रहो, मस्त रहो। और हाँ, जो जो लड़कियां सोच रही हैं इस बार एनडीए फोड़ने का, वो लिखें कि मैं 500+ लेके आऊंगी, एनडीए फोड़ूंगी अपने नाम के साथ। थैंक यू सो मच, नमस्कार, जय हिंद।